अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट, आज हम अपने फर्स्ट ईयर के लेक्चर लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट पे बात करेंगे। स्टूडेंट, ये क्या होता है? क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होता है या नहीं होता? इसको कैसे फाइंड करते हैं? स्टेप वाइज इसकी कैलकुलेशन पे बात करेंगे स्टूडेंट कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट, एक शॉर्ट ट्रिक जिसके थ्रू आप तकरीबन मेरा ख्याल है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आप लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर। स्टूडेंट, याद रखें कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर होता है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर लिमिटिंग रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएजेंट आर द, याद रखें स्टूडेंट, जो रिएजेंट का टर्म है, द टर्म रिएजेंट इज यूज्ड फॉर रिएक्टेंट, हेंस यू कैन आल्सो से दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट present is limited amount in a chemical equation is called what is called limiting reagent। limiting amount में जो मौजूद हो, amount is limiting amount, limited amount, जो कि क्या हो, limited amount में present हो, कि the amount of reactant which is present in a limited amount is called a limiting reagent। या स्टूडेंट, आप कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो, लेस अमाउंट में हो, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। स्टूडेंट, जो कि कम मिकदार में मौजूद हो, या आप कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कि द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि क्या होते हैं, अर्लियर कंज्यूम होते हैं या कंज्यूम अर्ली इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि ऐसा रिएक्शन जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पहले कंज्यूम हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। या स्टूडेंट, ऐसा रिएजेंट या ऐसा रिएक्टेंट जो कि लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट आपको दे, तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सबसे पहले कि द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि महदूद अमाउंट में मौजूद हो, या द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट दैट प्रेजेंट इन अ लीस्ट अमाउंट, जो कि कम मिकदार में मौजूद हो, या विच इज कंज्यूम अर्लियर, जो कि क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है, तो सच रिएक्टेंट या सच रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। या ऐसा रिएजेंट जो कि लीस्ट मोल ऑफ द प्रोडक्ट आपको दे, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, मैं इसी तरह मैं डिफाइन करता हूं किसको, मैं डिफाइन करता हूं एक्सेस रिएजेंट को, एक्सेस रिएजेंट को। एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट is the reagent which is present in excess amount, present in excess amount, excess amount में जो मौजूद हो, जो कि ज्यादा मिकदार में हो, जो which remain या left unreacted, unreacted आफ्टर रिएक्शन कंप्लीशन, जो कि रिएक्शन कंप्लीशन पे क्या रह जाए, अनरिएक्टेड रह जाए, तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट। या स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएजेंट में मैं स्टूडेंट एक पॉइंट भूल गया, एक ऐसा रिएजेंट जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करे, वो भी क्या होता है, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है, कि द रिएजेंट
that control the chemical reaction is what a limiting reagent. लेकिन जो एक्सेस रिएजेंट होते हैं वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन या रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करता, विच नॉट कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन, नॉट कंट्रोल द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन को कंट्रोल ना करे, तो ऐसे रिएजेंट को भी क्या कहते हैं, सच रिएजेंट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। अब स्टूडेंट जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज कि देयर इज नो एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई भी एक्सेस या लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। लेट्स स्टूडेंट मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं कि H2 combine with O2 and form water and form water। अब स्टूडेंट आप क्या करें, इस इक्वेशन को आप बैलेंस करें। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो यहां पे देखें हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखें यहां पे ऑक्सीजन एक है, यहां पे कितने दो है, तो यहां पे आप क्या करें, ऑक्सीजन को दो करें। तो जब आप यहां पे ऑक्सीजन को दो करेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, चार, तो यहां पे आप क्या करें, टू लगा दें, तो टू टू जार फोर, यहां पे भी कितने क्या हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए। अब स्टूडेंट इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर आप देखें, आपको यह पता चलता है इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि 2 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम होने के लिए क्या चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। मतलब कि ऑक्सीजन का 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना लेगा, 2 मोल वाटर के बना लेगा, या दो हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से मिलकर क्या बना लेंगे, 2 मोल वाटर के बना लेंगे। तो जो स्टूडेंट देखें, पहले जब हाइड्रोजन का 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का आधा मोल कंज्यूम हो जाएगा, जब हाइड्रोजन का दूसरा मोल भी कंज्यूम हो जाएगा तो इधर इसका जो आधा रहता है वो भी कंज्यूम हो जाएगा, तो पीछे कोई भी जो रिएजेंट है वो अनरिएक्टेड नहीं रहेगा। तो जब कोई अनरिएक्टेड रहेगा नहीं तो उसमें कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। दूसरी बात स्टूडेंट कि जो ही ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो कंज्यूम हो जाएंगे, एट द सेम टाइम ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी कंज्यूम हो जाएगा, तो कोई भी रिएक्टेंट इसमें पहले कंज्यूम नहीं होगा, लिहाजा इसमें ना कोई एक्सेस रिएजेंट होगा और ना कोई लिमिटिंग क्या होगा, रिएजेंट होगा, इसमें कोई भी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट जब हम कोई भी प्रैक्टिकल प्रोसेस करते हैं या रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं स्टूडेंट, रफली अमाउंट में लेते हैं, हम कैलकुलेटेड अमाउंट में नहीं लेते, हम एक अंदाजे से लेते हैं। तो उस केस में चूंकि आपको तो फिर पता नहीं होता कि कितने मोल के लिए कितने चाहिए, या कैलकुलेशन से हम नहीं लेते, तो उस केस में जाके फिर कंसेप्ट ऑफ एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। स्टूडेंट मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, यहां पे एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने लिखता हूं, एक एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने लिखता हूं। एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि आपने क्या करना है कि आप क्या करें, देखें मैं आपके सामने ये रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूं कि H2 रिएक्ट विद O2 एंड फॉर्म व्हाट 2 मोल ऑफ वाटर। रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो यहां पे भी क्या लग जाएगा, 2। अब देखें ये तो इसमें तो कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि अगर 5 मोल हाइड्रोजन के मिल जाए के जी 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और आपके सामने जाके क्या बनाए, वाटर, यही प्रोडक्ट आपके सामने बनाए, तो अब आप बताएं कि इन दोनों में कौन सा जो है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो स्टूडेंट यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे। ये स्टूडेंट ये बात ठीक है, यहां पे ये आगे जाके एक बार फिर से आपके सामने क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो अब फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने क्या देखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने ये देखा कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देखें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, वो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के 1 मोल चाहिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए होगा, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके लिए चाहिए होगा 1/2 मोल।
अब स्टूडेंट देखें गिवन क्या है, 5 मोल के लिए, 5 मोल हाइड्रोजन के लिए, देखें 5 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो ये रिक्वायर्ड होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5। स्टूडेंट ये क्या कि 5 मोल हाइड्रोजन के लिए तो ये आ जाएगी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आई थिंक आ जाएगा 2.5। अब स्टूडेंट यहां से कंसेप्ट समझना, देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम होने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए तो इधर ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा 1 मोल के लिए। तो फिर गिवन के 5 मोल है तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, तो 5 मोल हाइड्रोजन के लिए तो 1/2 ये 5 इधर आके साथ डायरेक्ट क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या 5/2 तो 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो चाहिए होंगे, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट चाहिए होंगे, 5 मोल ऑफ 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने चाहिए स्टूडेंट आपको, 5 मोल हाइड्रोजन के लिए आपके लिए क्या चाहिए, 2.5 मोल चाहिए ऑक्सीजन के ना, लेकिन गिवन आपके पास कितने 3 है, तो लिहाजा जब ये रिएक्शन होगा तो 5 मोल के साथ, जब आप 5 मोल वाटर हाइड्रोजन के लेंगे और 3 मोल किसके लेंगे, ऑक्सीजन के तो इन 3 मोल में से जो 2.5 मोल्स हैं वो इस 5 मोल्स के साथ कंज्यूम हो जाएंगे, और पीछे क्या, पीछे 0.5 मोल जो है ना आपके पास अनरिएक्टेड रह जाएंगे, 0.5 मोल आपके पास क्या अनरिएक्टेड रह जाएंगे। तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट अनरिएक्टेड फॉर्म में रहे तो वो क्या, कौन सा होता है, वो एक्सेस रिएजेंट होता है, लिहाजा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, क्यों, क्योंकि 5 के 5 मोल हाइड्रोजन के क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, 5 के 5 मोल कंज्यूम हो गए, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन के जो 3 मोल है वो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं हुए, इन 3 में से 2.5 मोल ने रिएक्ट किए 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और 2.5 मोल इसके क्या रहे, इसके अनरिएक्टेड रहे हैं। तो स्टूडेंट ये तरीका होता है। अब देखिए स्टूडेंट मजीद कुछ इस पे बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सेस है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब स्टूडेंट जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है इसको मालूम करने के कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टूडेंट कि आपको जो प्रोसेस हो रहा है आप उसके लिए क्या करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। दूसरी बात, इफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, मोल के बजाय अगर आपको मास दिया गया हो तो उसको मोल में कन्वर्ट करें। नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट मास, क्या इफ गिवन, अगर आपको मास दिया गया है तो उसको क्या करें, कन्वर्ट करें इनटू मोल्स, इनटू देयर मोल्स, उनके मोल्स में जो है उसको क्या करें, कन्वर्ट करें। कि अगर आपको रिएक्टेंट के मासेस दिए गए हैं तो क्या करो, उनके मासेस को मोल में कन्वर्ट करो। तो ये क्या है, आपका दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट, तीसरा स्टेप है आपका कि फाइंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, आप क्या करें, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है ना वो आप मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, क्या विद रिस्पेक्ट टू ईच, with respect to each reactant by using balanced chemical equation, by using balanced chemical equation, क्या क्या आप क्या करो, मोल ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है ना वो मालूम करो by the amount of each reactants by using balanced chemical equation,
ठीक है स्टूडेंट, क्या आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मालूम करो हर एक रिएक्टेंट के एतबार से। तो फिर चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप आपके पास फिर ये है कि द रिएक्टेंट्स gives कि the reactant that give least amount of product, least amount of product will be limiting reagent, limiting reagent। तो वो क्या होगा स्टूडेंट? वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। स्टूडेंट अब देखें सारे के सारे स्टेप मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस, जो आपका रिएक्शन और जो प्रोसेस और उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आप क्या काम करें कि कन्वर्ट द मासेस इफ गिवन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू मोल्स। क्या अगर आपके पास रिएक्टेंट के मासेस दिए गए हैं तो उनको उनके मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तीसरा क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट with respect to the each reactant, with respect to the each reactant from the balanced chemical equation। कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से क्या फाइंड करो? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और चौथा स्टेप है कि वो रिएक्टेंट जो कि आपको कम मिकदार में प्रोडक्ट देगा दैट्स विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं और उस एग्जांपल पे मैं ये चारों के चारों स्टेप अप्लाई करके उससे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट एग्जांपल ये है कि एग्जांपल स्टूडेंट अब आपके सामने अगर हम लिखें तो एग्जांपल ये है कि कार्बनिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कि कंपायर कि जो आपके पास कार्बनिक एसिड है वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है? दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है कि हाइड्रोजन react with carbon dioxide and form H2CO3। H2CO3 अगर आप रिएक्शन देखें, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन 3, तो रिएक्शन ऑलरेडी क्या स्टूडेंट? बैलेंस है। वो कहते हैं कि आपके पास क्या बनता है? कार्बनिक एसिड बनता है इस रिएक्शन के थ्रू। तो अब आपको वो कहते हैं कि इफ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इफ 20 gram of carbon dioxide is dissolved in 80 gram of water, is dissolved in 80 gram of water। ये देखें स्टूडेंट 80 है, 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो फिर वो आपको कहते हैं कि आप क्या करो? देन फाइंड। फिर देखें, फिर वो आपको कहते हैं कि ये चीज आपने फाइंड करनी है। ये इधर मैं साइड पे लिख लेता हूं। सबसे पहले वो आपको कहता है कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। पहली चीज वो आपको कहता है कि ये फाइंड करो। दूसरी वो आपको कहता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ग्राम्स फॉर्म। दूसरा वो आपको कहता है कि फाइंड, या इसको आप कैलकुलेट भी कह सकते हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तीसरी चीज आपने क्या फाइंड करनी? तीसरी चीज वो कहता है कि हाउ मच अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस रिएजेंट रिमेन लेफ्ट। वो आपको कहता है कि जो आपका एक्सेस रिएजेंट है, कहता है कि ये बताओ कि आपको पता है कि एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? आहार में अनरिएक्टेड रहता है। तो ये आपको कहता है कि आहार आप में आप वो मिकदार बता दो जो अनरिएक्टेड रहेगा। ये कहता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ, तीसरी चीज कि हाउ much amount of reactant in excess, ये कहते हैं कि एक्सेस रिएजेंट में, ठीक है जी, इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, इज
लेफ्ट अनरिएक्टेड, जी अनरिएक्टेड। तो देखें आपको कहते हैं कि कार्बनिक एसिड बनता है कि H2O कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाते हैं क्या कार्बनिक एसिड H2CO3। तो अब अगर वो कहते हैं कि 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर डिजॉल्व किया जाए 80 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, तो कहते हैं फिर क्या करो, फिर आप ये चीज फाइंड करो, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई करो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करो। और तीसरी चीज आप कहते हैं कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इन एक्सेस इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, कहते हैं कि ये कितना जो है अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट जो होगा उसमें अनरिएक्टेड प्रोडक्ट, आप अनरिएक्टेड जो रिएक्टेंट की अमाउंट होगी वो कितनी होगी, कितनी जो है बगैर रिएक्शन के जो है वो रहेगी। तो अब स्टूडेंट उसी तरह सबसे पहले मैं वही स्टेप करता हूं, पहला स्टेप अब हम क्या करते हैं, पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, पार्ट ए को जो हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, पार्ट 1 को। अब देखें गिवन डाटा मैं आपके सामने लिख लेता हूं, गिवन डाटा क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ CO2 दैट इज इक्वल टू 120 ग्राम, और दूसरा क्या है, मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर है दैट इज इक्वल टू वाटर 80 ग्राम, 80 ग्राम। ये आपके पास आ गया गिवन डाटा, और फाइंड आपने क्या करना है, पहला आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला स्टेप मैंने क्या कहा था कि कन्वर्ट द मासेस इफ गिवन इनटू मोल। तो देखिए मासेस आपके पास गिवन है, इसको मोल में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है मास में मोल में मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फार्मूला होता है आपके पास कि मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास किस चीज के बराबर हो जाएगी, तो मास बराबर हो जाएगी, अब आप देखें स्टूडेंट इसको आपने मोल में आपने कन्वर्ट करने, सॉरी मोल में जब आपने कन्वर्ट करने तो इस मास को आप क्या करेंगे, ये क्या 120 आ जाएगा डिवाइड बाय इट्स स्मॉलर मास। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कि 120 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास जो कि 44 है, जो कि 44 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा क्या स्टूडेंट, या आपके पास आ जाएगा 2.727। अब स्टूडेंट दूसरा क्या है कि 80 ग्राम है, 80 ग्राम ऑफ वाटर है। तो अब वाटर के मास, इसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास क्या होता है 18 होता है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.444 क्या मोल, और ये भी क्या मोल। तो अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड को आपने मोल में कन्वर्ट किया, गिवन अमाउंट को आपने मोल में कन्वर्ट तो 2.727 मोल, और इसको आपने मोल में कन्वर्ट किया तो 4.444 मोल जो है ना आपके पास आ गया। अब सुनिए आपका आ गया दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, आपने गिवन मासेस को मोल में कन्वर्ट किया। अब मैं जाता हूं स्टूडेंट तीसरे जो है ना किसी पे तीसरे स्टेप पे जाता हूं स्टूडेंट। अब देखें ये डेटा आप अपने पास लिख लें, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने जी 2.727, और इसके अलावा मोल ऑफ वाटर क्या है, दैट इज 4.444 मोल। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं तीसरे स्टेप पे जाऊंगा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो तीसरा स्टेप अब मैं करूंगा कि यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप देखें मैं रिएक्शन में एक बार इक्वेशन में आपके सामने फिर लिख देता हूं कि क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है वाटर के साथ और बनाता है क्या H2CO3। यह आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 1 मोल ऑफ H2CO3। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या देता है, 1 मोल ऑफ H2CO3, H2CO3। अब ये देखें स्टूडेंट, ये अब मैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड में कर रहा हूं। देखें कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या देते हैं, 1 मोल H2CO3 देते हैं। तो अब देखें चूंकि अगर ज्यादा होता तो पहले मैं 1 के लिए करता,
लेकिन एक का ऑलरेडी गिवन है तो मैं गिवन को साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब 7.27 ये 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको कितना H2CO3 देंगे? तो ये आपको देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2.727 तो ये आ जाएगा कि 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू 2.727 मोल। वही बात है स्टूडेंट, देखें अगर एक मोल आपको एक मोल ऑफ कार्बनिक एसिड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल आपको एक मोल ऑफ कार्बनिक एसिड दे रहा है, तो 2.727 मोल आपको कितना देगा? तो 2.727 ही देगा ना। अब देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करता हूं, मैं विद रिस्पेक्ट टू ये आपने करता हूं स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, स्टूडेंट ये आपने क्या की, ये आपने अमाउंट फाइंड की विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड से आपको प्रोडक्ट की अमाउंट मिलती है। अब मैं वाटर से करता हूं। वाटर का आप देखें कि एक मोल वाटर जो है ना वो आपको क्या दे रहा है, एक मोल ऑफ वाटर वो आपको एक मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, H2CO3 आपको दे रहा है। अब गिवन के 4.444 मोल ऑफ वाटर, ये आपको कितना देंगे? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4.444 तो ये क्या 4.444। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये अमाउंट मिली है प्रोडक्ट की, और विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको ये मिली है जो कि 4.444 मोल। तो अब देखें, अब आप यहां से अपने आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो चौथा स्टेप मैंने क्या बताया था? कि जो कि आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट देता है दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड से आपको मिलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड से आपको मिलता है 2.727 मोल और वाटर से आपको मिलते हैं 4.444 मोल। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड से आपको लीस्ट मोल ऑफ द प्रोडक्ट मिलते हैं, तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड के लिमिटिंग रिएजेंट है और वाटर एक्सेस रिएजेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 1 का आंसर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या मिलता है? हमें लीस्ट मोल ऑफ द प्रोडक्ट मिलते हैं, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग, और वाटर से ज्यादा मोल मिलते हैं तो वाटर के एक्सेस रिएजेंट। अब स्टूडेंट हम अपने पार्ट 2 पे जाते हैं कि फाइंड कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो कहता है कि भाई कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो है ना आप फाइंड करो कि भाई जो कि क्या होगा, जो कि बनेगा। मतलब कि क्या, ये आपने फाइंड भी किस चीज पे करना है? ग्राम में फाइंड करना है। मतलब कि फाइंड आपने क्या करना है? मास ऑफ H2CO3। देखिए रिएक्शन फिर मैं लिखता हूं, प्लस वाटर गिव्स अस H2CO3। तो आपको कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट जो है ना फाइंड करो इन ग्राम्स, मतलब कि मास ऑफ H2CO3 जो है आप क्या करेंगे? आप फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर हम देखें स्टूडेंट, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उसके रिस्पेक्ट से अगर हम देखें, लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या देता है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स 1 मोल ऑफ H2CO3 जो है ना वो आपको देता है। तो अब 7.727 मोल ये क्या था स्टूडेंट? ये हमारे पास गिवन था किस स्टूडेंट की 2.727। ये देखें स्टूडेंट, तो 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या देते हैं? ये आपको देते हैं क्या अजीब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2.727 तो क्या मतलब कि 2.727 मोल। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड से आपको एक मोल कार्बनिक एसिड मिलता है, तो 2.727 मोल से कितना मिलेगा? तो 2.727 मोल ही मिलेगा। अगर एक से एक मिलते हैं तो 5 मोल से 5 ही मिलेगा ना। अब स्टूडेंट देखें ये चीज आ गई हमारे पास, जब हमारे पास ये तो जो मिकदार आ गई ऑफ मोल्स ऑफ H2CO3। अब स्टूडेंट ये अमाउंट तो आपके पास आ गई किस चीज के अंदर? मोल के अंदर। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसको ग्राम्स के अंदर फाइंड करो।
तो देखिए ग्राम के अंदर आप इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है कि मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है क्या, मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो देखें अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने मास फाइंड करना है, तो मास इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल, ये सॉरी मोलर मास। तो ये आप देखें इसी फार्मूले में आप ये वैल्यूज पुट करें, मतलब कि क्या कि नंबर ऑफ के मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो देखें नंबर ऑफ मोल्स, तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय ये मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो अब ये वैल्यूज आप पुट करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा क्या, मोलर मास इसके क्या 62 है। देखें H2CO3, कार्बन का 2, एक कार्बन का 1 तो 2 है तो 2, तो 12, किस चीज का, कार्बन का, एक ही है तो एक, प्लस ऑक्सीजन के क्या होते हैं 16 होते हैं, और कितने ऑक्सीजन है 3, तो देखें 2, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 48, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 62। देखें तो इस तरह से जो है ना मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो 62 आ गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स देखें ये 2.727, तो जब आप इसको स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6907, 1.169.07 स्टूडेंट, ये जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ग्राम ऑफ H2CO3। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, हल हो गया। पहला लिमिटिंग रीजन क्या था वो आपने फाइंड किया 4 स्टेप्स को यूज करते हुए, दूसरा अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड करना था तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू इसको भी फाइंड कर लिया। तीसरा जो पार्ट है आपका दैट इज कि हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस लेफ्ट अनरिएक्टेड, कि भाई कि अब आपके पास जो एक्सेस रिएजेंट था उसकी कितनी अमाउंट जो है ना अनरिएक्टेड रही, तो वो फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अब देखें कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब एक्सेस रिएजेंट की वो अमाउंट मालूम करनी है जो कि रिएक्शन में हिस्सा न ले सकी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मास ऑफ द एक्सेस रिएजेंट, वो क्या स्टूडेंट हमारे पास वाटर है, मतलब कि क्या फाइंड करने हैं हमने, मास ऑफ द एक्सेस जो है ना वो हमने फाइंड करने हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में हमने लोगों ने क्या लिखा है, हाँ स्टूडेंट इसके अमाउंट पे आपने क्या करनी है, इन ग्राम्स आपने फाइंड करनी है, सॉरी मैं उधर लिखना भूल गया था, ये इसकी भी आपने ग्राम में फाइंड करनी है जो हम लोगों ने कर ली, अब इसकी भी क्या करनी है, ग्राम्स में फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट देखें मैंने आपके सामने ये रिएक्शन बार बार लिखता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और बनाते क्या, कार्बनिक एसिड H2CO3। तो आपने देख लिया कि वाटर एक्सेस रिएजेंट है, वाटर एक्सेस रिएजेंट है। जब आप पहला पार्ट कर रहे थे वहां पे आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग और वाटर के एक्सेस रिएजेंट है, तो जब आपको कहते हैं कि एक्सेस रिएजेंट के वो अमाउंट मालूम करो ग्राम के अंदर जो कि रिएक्ट न कर सकी, तो इसका मतलब कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने मास ऑफ वाटर आपने फाइंड करना है, मास ऑफ वाटर, ये आपने क्या करना है, ये आपने फाइंड करना है स्टूडेंट, मास ऑफ वाटर आपने फाइंड करना है, क्योंकि क्या ये एक्सेस रिएजेंट है। तो इसके लिए स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा एक बार फिर से हम लेंगे, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आपको 1 मोल का तो पता है, तो गिवन क्या था, इसकी ग्राम में क्या दिया गया था 120 ग्राम, तो 120 को जब आपने मोल में कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के तो 2.727 आ गया, तो इसका मतलब क्या 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ना 2.727, तो अब स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 2.727 मोल ऑफ वाटर के साथ, मोल ऑफ वाटर के साथ स्टूडेंट ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। अब स्टूडेंट ये वो अमाउंट आपके पास आ गई वाटर की जो कि 2.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब आपके पास गिवन वाटर कितना है, टोटल वाटर की अमाउंट कितनी है, तो आपको ग्राम में दिया गया था, क्या था 80 ग्राम था। जब आपने क्या किया, उसको
मोल में कन्वर्ट किया तो वो आपके पास आया था 4.444 ग्राम। अगर आपको याद हो पहले स्टेप में मैंने इसको कन्वर्ट किया था। तो अब आप अनरिएक्टेड अमाउंट की प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट माइनस देखें टोटल अमाउंट माइनस जो अमाउंट यूज हुई है ना, अमाउंट यूज्ड ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। देखें अब जब आप ये टोटल अमाउंट से जो अमाउंट यूज हुई है उसको निकालेंगे तो पीछे आपके पास अनरिएक्टेड रह जाएगा ना। देखें तो टोटल क्या है, टोटल आपको पता है, टोटल आपने फाइंड की 4.444 माइनस अब 7.727। अब देखें एक मोल वाटर के साथ एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक मोल वाटर कंज्यूम होते हैं, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक मोल वाटर कंज्यूम होता है, तो 7.727 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 7.727 मोल ऑफ वाटर कंज्यूम होंगे ना। अगर एक के साथ एक होता है तो 10 के साथ 10 होंगे, वही बात है। तो देखिए उससे आपके पास ये आंसर आ गया कि 7.727 मोल के साथ 2.727 मोल के साथ 2.727 मोल ऑफ वाटर कंज्यूम होंगे। तो देखें ये जो कंज्यूम हुए ये लिखो, या अमाउंट यूज्ड, या इसको क्या कहते हैं अमाउंट रिएक्टेड भी आप कह सकते हैं, अमाउंट रिएक्टेड ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो ओके ये 2.727 है, 2.727 है। तो जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट क्या, इससे ये आपके पास आ जाएगा जब आप इसको फाइंड 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.171, ये सॉरी स्टूडेंट 1.717 आ जाएगा, 1.717 मोल ऑफ वाटर। अब वाटर के जो एक्सेस रिएजेंट है, तो जो 4.444 मोल था उसमें 7.727 मोल क्या हो गया, रिएक्शन कर गया, और पीछे 1.717 मोल जो था वो क्या रह गया, अनरिएक्टेड रह गया। अब सुन ये तो आ गई प्रोडक्ट आपके पास, ये जो अमाउंट है ये आपके पास आ गई मोल के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राम के अंदर फाइंड करना है। तो देखें ग्राम के अंदर अब इसको मैं करता हूं, 1 मोल है ना, तो मोल को आप मास के अंदर, अब आपने मास फाइंड करनी है, मोल आपके पास गिवन है, तो क्या कर लो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये चीज होती है। तो जब आपने क्या फाइंड करना हुआ, जब आपने फाइंड करना हुआ मास, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो वही तरीका कर लो स्टूडेंट। अब देखें मोल को मास में आपने कन्वर्ट करना है, तो मास किस चीज के बराबर आ जाएगा, मास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल जो कि क्या है 1.717 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास जो कि क्या स्टूडेंट 18 है, जो कि क्या है 18 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 31 अराउंड अबाउट 31 ग्राम जो है ना आपके पास आ जाएगा। तो यहां से इस बात का पता चला कि आपने क्या किया था कि आपने जो 80 ग्राम ऑफ वाटर आपने यूज किया था, 80 ग्राम ऑफ वाटर जो आपने यूज किया था, उसमें 50 ग्राम जो है ना वो रिएक्शन के दौरान यूज हो गया, और जो पीछे जो 49 ग्राम जो है ना वो यूज हो गया, जो 31 ग्राम रहता था वो पीछे अनरिएक्टेड रह गया। इसीलिए वाटर क्या है, वाटर एक्सेस रिएजेंट है स्टूडेंट। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक पे बात करता हूं कि आप ट्रिक के थ्रू जो आप कैसे फाइंड करेंगे क्या, एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। ये तो स्टूडेंट आपके बुक का मेथड था जो अभी मैंने आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व करवाया है स्टूडेंट। एक यही स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं किसी की, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर फॉर्मेशन की, कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है क्या, वाटर बनाता है। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इधर 2 लगा देंगे तो इधर भी 2 आ जाएगा। अब देखें अब ये आपको कहता है कि 2 मोल हाइड्रोजन के
1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल वाटर के बनाते हैं। तो अब अगर आपको कोई कहता है कि अगर 10 मोल हाइड्रोजन, क्या 10 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं, ठीक है जी, 6 मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 6 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो अब आपको वो कहते हैं क्या फाइंड करो, क्या जी, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट स्टूडेंट, अभी इससे पहले जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूं तकरीबन इसी तरह का था, लेकिन यहां पे यही था कि उन्होंने आपको कहा कि भाई कि इफ, यहां पे उन्होंने आपको मासेस दी हुई थी, मैंने यहां पे मोल्स में किया हुआ है। अब अगर आप इसको स्टेटमेंट में देखें तो क्वेश्चन में आपको ये ऐसे दिया जा सकता है कि 2 मोल्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द वाटर इज फॉर्म्ड बाय 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। तो वो कहते हैं कि इफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with the 6 mole of oxygen, 6 mole of oxygen, then find the limiting reagent। फिर आपको कहते हैं क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। तो स्टूडेंट आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाई हूं अपने उस्ताद मोहतरम निसार साहब का, अल्लाह खुश रखे जहां भी है। एक शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट मैं लाई हूं आपके लिए, तो दैट इज स्टूडेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 divided by stoichiometric coefficient of reactant 2। लेट में हाइड्रोजन को मैं रिएक्टेंट 1 कह देता हूं, आपकी मर्जी है कि आप जिसको 1 कहें जिसको 2 कहें, इसको मैं रिएक्टेंट 1 कह देता हूं और इसको मैं क्या जी, इसको मैं रिएक्टेंट 2 कह देता हूं। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2, तो फिर दैट इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2। अब देखें स्टूडेंट, इससे मैं क्या करता हूं, इससे मैं फाइंड करूंगा, इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं फाइंड करूंगा। या स्टूडेंट इस अमाउंट को मैं पहले थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं यहां पे 5 कर देता हूं, इसको मैं 5 कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1, ये एक्चुअली क्या होता है, ये कोएफिशिएंट होता है जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर होता है। तो देखें यहां पे कि ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2, रिएक्शन 2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ऑक्सीजन का ये देखें ना कुछ भी नहीं है तो 1 है यहां पे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1, ये नंबर ऑफ मोल्स इसका मतलब कि जो गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि क्या है, गिवन है, तो ये रिएक्टेंट 1 की गिवन मोल क्या है, 10 डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 जो कि क्या है, 5 है। अब स्टूडेंट आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 तो 2, अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के अंदर कोई भी लिमिटिंग और कोई भी एक्सेसिव एजेंट नहीं है। जब ये दोनों टर्म, ये टर्म्स और ये टर्म्स ये आपस में बराबर आ जाए, मतलब कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन 2, रिएक्टेंट 2, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2। जब ये बराबर आ जाए ये दोनों टर्म्स, तो समझो कि इस इक्वेशन के अंदर कोई लिमिटिंग और एक्सेसिव एजेंट नहीं है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने क्या करता हूं कि इस अमाउंट को मैं चेंज कर देता हूं, इसी अमाउंट को मैं क्या कर देता हूं, मैं चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि मैं वाटर के कि मैं हाइड्रोजन के लेता हूं, क्या जी, हाइड्रोजन के मैं 15 मोल लेता हूं, 15 मोल, और ऑक्सीजन के मैं लेता हूं जी 5 मोल, ऑक्सीजन के 5 मोल में ले लेता हूं। तो अब मैं कहता हूं कि क्या करो, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन को यूज करते हुए जो आपके पास गिवन मोल्स है इनसे आप एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो। तो देखें वही बात है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2। देखें ये आपके पास आपका पहला हथियार होता है, अगर इससे बात आपकी हल हो गई तो ठीक है, इक्वल आ गया आंसर, तो समझो कि कोई एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट इस इक्वेशन के अंदर नहीं है। अगर नहीं हल हुई तो फिर मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा स्टूडेंट। अब देखें तो इसका केजी रिएक्टेंट 1 का केजी 2
2। देखें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब होता है जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो आपने इक्वेशन बैलेंस करते हुए लगाया होता है, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन 2। तो देखें कुछ भी नहीं है ऑक्सीजन के साथ, तो 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1। ये नंबर ऑफ मोल यानी ये गिवन नंबर ऑफ मोल है, तो वो क्या है जी 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2। देखें तो वो क्या है जी 5। तो ये देखें ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड पे क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 3। ये दोनों आप एक दूसरे के बराबर नहीं है। देखिए जब ये केस हो कि जब ये दो टर्म्स आपस में बराबर ना हो, तो फिर इस इक्वेशन में एक बैलेंस, एक क्या है जी एक्सेस रिएजेंट है और दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब स्टूडेंट कौन सा एक्सेस है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो स्टूडेंट इससे अगले पे जाते हैं, इससे अगले ट्रिक पे कि जब यहां पे बात आई, यहां पे ये दो टर्म इक्वल ना हुए, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर स्टूडेंट आपने ये करना है कि आपने यूज करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1। देखें फिर आपने ये करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1। तो अब आप इसको देखें स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 तो वो क्या है 15 है। नंबर ऑफ मोल का मतलब कि जो गिवन है 15 है, जो आपको दिए गए गिवन, ठीक है, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप देखें, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1 तो वो क्या है 2 है, डिवाइड बाय 2। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2 बाय 15, तो ये आई थिंक 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, आपने ये तो एक के लिए आ गया, ये देखें ना, ये R1 आपने आप रिएजेंट 1 आपको आपने किसको कहा, आपने हाइड्रोजन को कहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएजेंट 2। तो रिएजेंट 2 के मोल्स कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो वो क्या है 1। तो ये देखें ये आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 5, ये 7.5 और ये 5। अब स्टूडेंट जब आप यहां पे आ गए, तो यहां पे अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने में। अब यहां पे जिसका आंसर कम हो, ये देखिए 7.5 है, ये 5 है, तो मतलब कि क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है। मतलब क्या, मतलब कि आपके पास जो टोटल मोल्स हैं आपको 15 मोल दिए गए हैं, ठीक है, आपको 15 मोल दिए गए हैं। जो 15 मोल आपको दिए गए हैं उनमें 7.5 मोल्स जो हैं, 7.5 मोल वो जो है ना आपके कंज्यूम हो जाएंगे, 7.5 मोल आपके कंज्यूम हो जाएंगे। और इसके मुकाबले में जो 5 मोल ये सारे के सारे जो ना कंज्यूम हो जाएंगे। तो 5 मोल जिसके दिए हुए तो वो क्या है जी लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये क्या है जी ये एक्सेस रिएजेंट है स्टूडेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या एक्सेस रिएजेंट। फिर से आपको बता दूं कि आपके सामने ये इक्वेशन लिखा गया है, फिर आपको कहते हैं कि अगर 15 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं 5 ग्राम ऑक्सीजन 15 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपने ये ट्रिक यूज करनी है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन 1 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन 2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2। तो आप देखें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन 1 तो क्या है 2 है, 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन 2, तो रिएक्शन 2 क्या है ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट 2 तो उसका क्या है 1 है, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 तो ये गिवन 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 ये भी गिवन है क्या है ये 5। तो अब देखें इसको सिंपलीफाई करें तो ये 2 ही आ जाएगा, 15 बाय 5 तो 3 आ जाएगा। तो एकदम देखें अगर ये दोनों इक्वल होती तो हम कह देते कि इसमें कोई भी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं है। अब चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है लिहाजा हम अगले स्टेप पर जाएंगे। अगला जो हमारे पास फिर शॉर्टकट होता है दैट इज के क्या ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1। ये रिएक्टेंट 1 के लिए आप कर रहे हैं, रिएक्टेंट 1 के हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 ये नंबर ऑफ मोल ये गिवन है 15 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि क्या है 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5 आंसर आ गया आपके पास। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 जो क्या है ऑक्सीजन है, गिवन मोल इसके क्या है 5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 2, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1,
तो 5 डिवाइड बाई 1 5। तो अब यहां पे ये देखें, ये अमाउंट अगर आप देखें ये किस चीज की, ये ऑफ वाटर रिएक्टेंट 1 हाइड्रोजन की है, और ये क्या है, जो 5 है ये किस चीज की है, ये ऑक्सीजन की है। तो लिहाजा आपके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है जी, वो एक्सेस रिएजेंट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा। मैं अब इस पूरे उसको मैं समराइज करता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की वो अमाउंट जो कि कम अमाउंट में मौजूद हो, जो कि पहले कंज्यूम हो, जिसके खत्म होने पर रिएक्शन रुक जाए। अब स्टूडेंट एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? एक्सेस रिएजेंट जो कि ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, बाद में खत्म हो, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको दे, वो है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आता है जो मैं उधर बताना भूल गया, कि क्वेश्चन आता है कि हाउ द लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। हाउ, क्योंकि कहते हैं ये कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ये कुछ इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ अ लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्स कंप्लीटली, there is no more reactant to react with excess reagent to form the further product, that is why the reaction stops। कि जब लिमिटिंग अमाउंट की, जब लिमिटिंग रिएजेंट की क्या हो, वो खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए पूरी रिएक्शन के अंदर, तो पीछे जो रिएक्टेंट रहता है उसके साथ दूसरा रिएक्टेंट मिलने के लिए होता नहीं है, तो लिहाजा आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनता, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के 4 तरीके। सबसे पहले इक्वेशन देखो बैलेंस केमिकल, दूसरा मास को मोल में कन्वर्ट करो, तीसरा आपके पास क्या है, तीसरा आपके पास है कि अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट फाइंड करो बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट की लिहाज से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट की मिकदार फाइंड करो। और चौथे नंबर पे क्या करो, चौथा जो स्टेप है आपका, कि जो रिएक्टेंट आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर स्टूडेंट मैंने आपको शार्ट ट्रैक बताया अभी मैंने। तो स्टूडेंट डिफरेंसेस की अगर बात करें, लिमिटिंग रिएजेंट कम मिकदार में होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, एक्सेस रिएजेंट ज्यादा होता है। जो रिएक्शन होते हैं वो स्टॉप हो सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से, एक्सेस की वजह से स्टॉप नहीं हो सकता। दो बातें हो गई, लिमिटिंग रिएजेंट पहले कंज्यूम होता है, एक्सेस रिएजेंट बाद में कंज्यूम होता है। लिमिटिंग रिएजेंट सारा का सारा कंज्यूम होता है, सारा का सारा रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, एक्सेस रिएजेंट पीछे रह जाते हैं अनरिएक्टेड फॉर्म में स्टूडेंट। तो और इसके अलावा जो चौथी डिफरेंस है कि लिमिटिंग रिएजेंट आपको कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देते हैं और एक्सेस रिएजेंट आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये आपको पसंद आ गया होगा। स्टे एट होम, सेव लाइव्स, खुदा हाफिज। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।